तो मैं आज आपको 5 दिसंबर 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये है कि चाइना मूव इन इंडियन ओशियन, ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। समरी में देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। इसमें बात हो रही है कि ऑन November 21 चाइना टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी convened a first China India Ocean Region Forum in the city of Kunming. The forum underlined Beijing's growing strategic interest in region where its economic footprint has been deepening. तो किस तरीके से चाइना अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है उसको लेके यहाँ पे बात हुई है और इसमें बात की जा रही है। द ऑर्गेनाइजर हैव सेड फोरम हैज़ अटेंडेड बाय हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने बोला कि ये हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अटेंड किया जाएगा एंड सीनियर ऑफिसर फ्रॉम 19 countries, but 2 of these countries, Australia and Maldives, released statement rebutting the claim, emphasis that they did not participate officially. उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने कि वो इसको ऑफिशियली नहीं पार्टिसिपेट करना है। न्यू दिल्ली हैज़ व्यूड चाइना रीसेंट मूव इन द इंडियन ओशियन रीजन including the recent visit of Chinese military tracking vessels, the Yuan Wang 5 to Sri Lanka. Moreover, India sees the IORA as already established platform for the region. तो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, ठीक है, वो भाग चुकी है कि चाइना की क्या जो है मंशा है, क्या किस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ है जस्ट फॉर द ये जानना है कि हाँ क्या चल रहा है। अब ये चल रहा है चाइना मूव इन इंडियन ओशन की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे यहाँ पे, फिर ये हम देखेंगे वाई हैज़ रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस एन ई रूपी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ वीक लॉन्च द डिजिटल रूपी, ठीक है, ऑन पायलट बेसिस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, लॉन्च किया डिजिटल रूपी ऑन अ पायलट बेसिस। द डिजिटल करेंसी विल बी ऑफर्ड बाय सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स इन फ्यू मेजर cities initially, which can be used for both person to person and person to merchant transaction, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, इसमें बात की जा रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, लॉन्च किया है पायलट बेसिस पे। आरबीआई बिलीव दैट द डिजिटल रूपी विल मेक रूपी मोर अट्रैक्टिव। तो आरबीआई का ऐसा मानना है कि जो डिजिटल रूपी है वो जो रूपी है उसको और अट्रैक्टिव बनाएगी एज करेंसी व्हेन कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी। कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी उन्होंने ये कहा कि अगर रूपी को डिजिटलाइज कर दिया गया है तो वो अट्रैक्टिव एक होगी लोगों के लिए, ठीक है, मोर अट्रैक्टिव होगी। क्रिटिक आर ऑल्सो नॉट एंथूज्ड बाई द आइडिया, ठीक है, ऑफ डिजिटल रूपी। और उन्होंने क्या पॉइंट किया, पॉइंट टू द पावर द डिजिटल करेंसी गिव सेंट्रल बैंक टू सर्विस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिलीव दैट दिस कुड एक्ट एज डिटरेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने कहा ये डिटरेंट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अगर हम व्यू अपना बैलेंस करेंगे, अभी इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ आएंगे ई रूपी जो की है, ठीक है, आरबीआई ने, तो वो हम पूरा एक साथ देखेंगे, वो एक्सप्लेन करके अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इसमें अभी ये है कि उन्होंने बोला कि ये डिटरेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के आई है, अच्छी है, इसको हम हेल्थ के लिए भी, ऐसे होता नहीं कि हेल्थ वाले में और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसमें है ड्रोन टू सप्लाई ड्रग्स इन मेघालय फार्थेस्ट रीचेस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, इसमें है टेकिंग मेडिसिन टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट पेडल दोबा इन वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। So it is 5 remote hub center under the center, 5 remote sub centers हैं under center। इसमें बताया जा रहा है दिस सीन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज ऑन मंडे व्हेन द सेंटर रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑफ मेडिसिन वैक्सीन एंड अदर हेल्थ केयर नेसेसिटी डिलीवर्ड बाय कस्टमाइज्ड ड्रोन। तो कस्टमाइज्ड ड्रोन यानी कि बनाया गया है ड्रोन जिससे कंसाइनमेंट जो भी मेडिसिन के थे, वैक्सीन के थे और अदर हेल्थ जो नेसेसिटीज़ थी वो पहुंचाया गया। देखो इसका नाम भी क्या है, वर्टीप्लेन X3, ये याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट इज़ बिलीव टू बी इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्टेशन डिज़ाइन फॉर मेडिकल सप्लाईज। और ये इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्टेशन
ठीक है, डिज़ाइन किया गया है मेडिकल सप्लाईज़ के लिए। द ड्रोन स्टेशन हैज़ बीन बिल्ड एट द सब डिवीज़न हॉस्पिटल इन जंगजाल अबाउट 69 किलोमीटर फ्रॉम द Pedaldoba and 32 from the Tura, the district of headquarter and the largest town of मेघालय वेस्टर्न हाफ। ठीक है, ये मेघालय वेस्टर्न हाफ की जगह के बारे में बताया गया। इसमें है कि मेघालय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कैपिटलाइज करने के लिए लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021। ठीक है, ये याद रखना है, लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल 2021। उसमें अनाउंस किया द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू अशर इन न्यू एरा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एक न्यू एरा लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। वी फोकस ऑन द पब्लिक हेल्थ लॉजिस्टिक बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट टेरेन एंड द चैलेंजिंग रोड नेटवर्क इन आर स्टेट। तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पीके संगमा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रोड की जैसे जो चैलेंजेस हैं रोड नेटवर्क के और सारी चीज़ों के, तो उन्होंने जो पब्लिक हेल्थ लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। ठीक है, A pilot project was accordingly undertaken and drones were flown on November 26, 2021 from कौन से हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल टू 2 प्राइमरी हेल्थ केयर इन द वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जैसे उन जगहों पे, जैसे ये सब जगहें हैं जो थोड़े से जहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कहीं रीच करने के लिए, जल्दी जाने के लिए, तो वहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ही बेटर है। दिस सेंटर आर अमंग दोज कंसिडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रीच। द सक्सेस कॉन्सेप्ट of the success of the concept made the state government work on Jengjal drone station scheduled to be inaugurated by चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं के संगमा ने मंडे को। ठीक है, once functional the drone station is expected to serve as the means of transport for all the rural healthcare facility, जिसमें रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी को ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कि गांव-गांव जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचानी है वो आराम से पहुंच जा सकेगा विद इन रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर, कि वो 50 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे चीज़ें आती होंगी वहाँ ईजिली पहुंचाया जाएगा। रिमोटेस्ट एरिया, रिमोटेस्ट मतलब जो एक वर्ड देते हैं बीहड़ गांव, या कह लो कि बहुत ही जो आउटर एकदम गांव होता है उसमें भी बहुत ही अंदर जो होता है वहाँ की बात हो रही है कि रिमोटेस्ट एरिया। पेडलडोबा इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया इन वेस्ट गारो हिल्स। ठीक है, इसमें है वी look forward to drone delivery system for serving 18,599 people across 55 villages better। इसमें है कि पैरामेडिक एट द Pedaldoba PHC said out of the 55 village 7 are accessible only on foot। ठीक है, अब इसमें ये है कि जो हेल्थ केयर ऑफिसर हैं उन्होंने बोला स्टेशन वुड रन रूटीन एंड इमरजेंसी डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, इमरजेंसी डिलीवरी जो है वैक्सीन की, मेडिसिन, डायग्नोसिस, सिंपल फूड यूनिट्स एंड अदर सप्लाईज हैं फ्रॉम द रिमोट हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एन इनिशिएटेड पीरियड ऑफ द ईयर। तो वहाँ पहुँचाया जाएगा आराम से। यहाँ पे एक आया हुआ है, देखो, इंडिया स्कोर हाईएस्ट एवर रैंकिंग इन एविएशन सेफ्टी। ठीक है, तो ये वाला ध्यान देना है। इसमें क्या हो रहा है कि विद द कंट्री गेटिंग इट्स हाईएस्ट एवर रैंक इन ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, अरुण कुमार, चीफ ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑन संडे सेड चैलेंज इज टू फर्दर इम्प्रूव द एयर सेफ्टी इकोसिस्टम। कि चैलेंज क्या है, फर्दर इम्प्रूव करना एयर सेफ्टी इकोसिस्टम को। द comment also comes against the backdrop of country aviation sector slowly coming back to growth trajectory after being severely hit by the pandemic। तो पेंडेमिक में हिट किया था, सारी चीज़ें सीवियरली अफेक्ट हुई थी और उस वजह से ग्रोथ में थोड़ी कमी आई थी, पर फिर से ये चीज़ ध्यान दी जा रही है। इन द लेटेस्ट रैंकिंग, जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंडिया ने जंप किया है 48th प्लेस फ्रॉम 102nd स्पॉट इन 2018। तो 2018 में 102 नंबर पे थी, अभी जंप करी है 48th प्लेस पे। ठीक है,
और ये जो रैंकिंग है विच ऑल्सो प्लेस इट अहेड ऑफ चाइना 49, चाइना 49 में है, इज़ द हाइएस्ट एवर रिसीव बाय इंडिया ऑफिशियल से, ये हाइएस्ट एवर रिसीव हुआ है इंडिया का। द रोबोट सेफ्टी आउटसाइड सिस्टम सर्टिफाइड इन एक्नॉलेज बाय द एक्सपर्ट इज एन साइन को नॉन फॉर सेफ्टी, फाइट सेफ्टी एंड वेरी एश्योरिंग फॉर द फ्लाइंग पब्लिक। ठीक है, इसमें है द DGCA टीम हैज़ वर्क टायरलेसली, जो DGCA टीम है वो टायरलेसली काम कर रही है ज़्यादा कि स्ट्रेंथन कर सके जो एविएशन सेफ्टी है उसको। ठीक है, एंड वी आर पीक एंड सो द चैलेंज इज़ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव फर्दर। हम अभी पीक पे हैं और हमारा ये है कि हम और इम्प्रूव करें, ऐसा अरुण कुमार जी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। ओके, तो ये था हमारा आज का जो था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।